हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। और अब तक हमने देखा है कि सौर मंडल के बारे में, उसके ग्रहों के बारे में, उसके अंदर जो ग्रह थे और पुच्छल तारा या फिर क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड या फिर बात करें तो उपग्रह की, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और अब हम बात करेंगे जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। अगर गतियाँ बात करें तो किसकी? पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं, टू टाइप्स हैं गतियों के। पहला जो टाइप है वो है घूर्णन गति। और जो दूसरा टाइप है वो है, दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो है परिक्रमण गति। ये दो प्रकार की गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति की अगर हम बात करें तो जो घूर्णन गति है, इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है पृथ्वी। मतलब कि ये जो पृथ्वी है, ये सन है, ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर, मतलब अपने एक जगह पर ही जो इस तरह का एक रोटेट जो चक्कर पूरा करती है, वो कैसे होता है? घूर्णन गति के कारण अपने अक्ष पर ही घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। और इसको दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। दैनिक गति के नाम से भी इसको जानते हैं। और जो अपने अक्ष पर ही घूमती है, और ये अपने अक्ष पर एक जो चक्कर पूरा करती है वो 24 घंटे में पूरा करती है। 24 घंटे में पूरा करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। मतलब कि जो घूर्णन गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, क्योंकि अपने अक्ष पर घूमती है। और अपने अक्ष पर घूमेगी तो जो है एक साइड सूर्य की किरण लगेगी, दूसरी साइड सूर्य की किरण नहीं लगेगी। मतलब कि दिन और रात, मतलब जिस तरह रोटेट होती जाएगी, जोन सा फेस सन की तरफ होगा वहां पर दिन होगा, और उसके अपोजिट जो होगा वो रात होगी। तो दिन और रात होते हैं 24 घंटे के अंदर, जो अपनी परिक्रमा करती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। और एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जो एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। ये थी घूर्णन गति कि अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। और जो अपना एक चक्कर है अपने अक्ष के ऊपर घूमने का, वो 24 घंटे में पूरा करती है। और 24 घंटे में अगर वास्तविक घंटों की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। तो ये थी घूर्णन गति। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कईयों को डाउट होता है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमे तो, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो दिन और रात जो है वो बराबर रहेंगे। दिन और रात जो है बराबर रहेंगे अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमे तो दिन और रात बराबर रहेंगे। ठीक है, अपने अक्ष पर न घूमे और साथ के साथ परिक्रमा न करे। अगर जो अपने अक्ष पे ना घूमे और साथ के साथ परिक्रमा ना करे सूर्य की, तब क्या होगा? तब पृथ्वी में
तो एक साइड जो एक गोलार्ध होगा, पृथ्वी क्या है, दो गोलार्धों में विभाजित है। ये पृथ्वी है, अर्थ इसको कहते हैं। अर्थ क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये दो गोलार्धों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर पृथ्वी न तो अपने अक्ष पे घूमे और न ही सूर्य की परिक्रमा करे, तब क्या होगा, तब जो है एक गोलार्ध में तो दिन बड़े और रात छोटी होगी, और एक गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होंगे। ये कैसे होगा, ये जब रातें बड़ी और दिन छोटे होंगे, मतलब कि जिस प्रकार अगर मान लो पृथ्वी सूर्य जो सूर्य है, ये कैसे होता है, जो ये सूर्य है सन, इसकी जो किरणें हैं वो क्या लंबवत पड़ती है पृथ्वी पर, सारा साल लंबवत पड़ती है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें क्या होता है कि अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर देगी, रोटेट करना बंद कर देगी, ना सूर्य की परिक्रमा करेगी, ना ही अपने अक्ष पर घूमेगी, तो दिन एक साइड क्या होगा, एक गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी, और दूसरे गोलार्ध में दिन रातें बड़े और दिन छोटे होंगे। वो किस प्रकार, जिस प्रकार हमारी गर्मियों में गर्मी होती है, मतलब दिन बड़े होते हैं, और लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हैं वहाँ पर क्या होगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, रातें बड़ी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारी तरफ ज़्यादा लग रही है, नॉर्थ साइड आ रही है ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है। अब जिस तरह मौसम बदलता जाएगा, सर्दी आएगी हमारी साइड, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें कम होगी, तो यहाँ पर रातें जो लंबी होगी, तो यहाँ पर रातें लंबी तो दिन जो है छोटे होंगे, और यहाँ पर जो है दिन बड़े और रातें छोटी। तो ये अगर अपने अक्ष पे नहीं घूमती तो ये कारण होता है। तो दिन बड़े रात छोटी एक गोलार्ध में, और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होंगे। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ना घूमे और ना ही सूर्य की परिक्रमा करे, ये सिचुएशन तब होती है, ठीक है। और ये सिचुएशन तब होती है जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे नहीं घूमती, तो दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब कोई डाउट घूर्णन गति में। इसके बाद बात करते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो वार्षिक गति भी है, वार्षिक गति। और वार्षिक गति क्यों है, क्योंकि ये वार्षिक गति इसलिए है क्योंकि ये जो अपना एक चक्कर है, परिक्रमण, परिक्रमण का क्या मतलब है, परिक्रमा करना। और किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की। सूर्य की परिक्रमा की जाती है पृथ्वी के द्वारा एक साल में। ये आप सभी को पता है कि एक साल में सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, और सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या होती है, वार्षिक गति। वार्षिक गति भी इसको कह सकते हैं क्योंकि वर्ष को पूरा करती है, एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है, परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो जो परिक्रमण है इसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा या चक्कर पूरा करना, परिक्रमा करती है, या फिर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो उसको परिक्रमण कहते हैं। और इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है क्योंकि वर्ष में एक बार चक्कर पूरा करती है, और वर्ष में एक बार चक्कर पूरा करती है मतलब 365 दिन, 365 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है, जिससे हमारा एक साल दिनों का होता है। अगर वास्तविक दिनों की बात करें तो वास्तविक जो समय रहती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है एक परिक्रमा करने में सूर्य की पृथ्वी, तब जाके हमारा एक साल पूरा होता है। और हमारे 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष, जिसमें फरवरी के महीने में 29 तारीख होती है, यानी 29 दिन होते हैं फरवरी के महीने में। और 29 दिन होने का क्या कारण है कि ये क्या हो गया, लगभग 6 घंटे हो गए, 6 घंटे। अब
जो महीने में जो एक दिन में क्या होते हैं 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हुए कितने हैं 6 घंटे, 6 चौक 24 हो गए। तो मतलब एक साल में 6 घंटे और 4 सालों में 24 घंटे, और 4 सालों में 24 घंटे पूरे हो गए तो क्या होगा, एक दिन पूरा होगा, और एक दिन पूरा होते एक तारीख ऐड हो जाती है फरवरी की 29। ठीक है, तो ये थी परिक्रमण गति, और इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करना जो है परिक्रमण गति कहलाती है, और 365 दिनों में एक परिक्रमा पूरी की जाती है। और वास्तविक परिक्रमा की बात करें तो 365 दिनों में 5 घंटों में 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लेती है। और जो एक साल में जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लिए हैं वो 6 घंटे 4 सालों बाद क्या हो जाएंगे, एक दिन पूरा हो जाएंगे, जिससे फरवरी में जो एक दिन यानी 29 दिन हो जाएंगे, और एक लीप वर्ष हमारा आ जाएगा। तो 4 सालों में लीप वर्ष आता है। ठीक है, ये था घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इसके बाद बात करें दिन और रात की स्थिति, या फिर दिन और रात कहाँ पर होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। बात करें ये पृथ्वी की, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के मध्य में क्या है, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर जो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है 0 डिग्री पर, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। उसके बाद आती है 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है, और ऐसे ही नीचे 90 डिग्री पर साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव। और यहाँ पर आती है 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सूरज की किरणें हैं वो 0 डिग्री पर लगभग जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। 0 डिग्री पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। और दिन और रात कब बराबर होते हैं, किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं, वह तारीख है जिस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं 0 डिग्री पर। पहली तारीख है 22 मार्च, और दूसरी तारीख है 23 सितंबर, ये 21 मार्च है। 21 मार्च और 23 सितंबर इन 2 डेट्स को क्या होगा, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर होगी, और इन दोनों ही डेट्स को जो है दिन और रात क्या है बराबर होंगे। उसके बाद मकर रेखा पर होगा जब सन, तो उस दिन क्या है रातें बड़ी होंगी और दिन क्या होंगे छोटे। तो मकर रेखा पर कौन सी डेट होगी जिस दिन रात बड़ी होगी और दिन छोटी, वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो मकर रेखा पर पड़ेगी, जिससे हमारी जो साइड है यानी जो हमारा भारत है वहाँ पर क्या होगी 22 दिसंबर को रातें बड़ी होगी, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। उसी प्रकार 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण 21 जून को जो दिन है वो बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो ये था दिन और रात कब कहाँ बड़े और छोटे होते हैं, और साथ में हमने देखा घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स बना लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।